हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक विटामिन्स को लेकर के हाजिर हूं। दोस्तों, ये साइंस का एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आते रहते हैं। और दोस्तों, इस वीडियोज में मैंने जितने भी क्वेश्चन डाले हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आने वाले किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको वो मिलेंगे ही। तो दोस्तों, ये इसमें इनसे विटामिन से रिलेटेड जो टॉपिक हो सकते हैं उनसे भी बातें की गई हैं। साथ में इसमें जो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में भी बताया गया है। अगर कोई क्वेश्चन मान लीजिए एक्स्ट्रा है जो छूट गया है तो हम अगले वीडियोज में उसको डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो नए हैं व्यूअर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको समय से वीडियोज मिलता रहे। और जो पुराने व्यूअर हैं, अगर वो हमारे और भी वीडियोज पड़े हुए हैं यूट्यूब पर, वो इसे देखना चाहते हैं जो इनके एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है तो उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग जो होता है दोस्तों, वो लोहा की कमी से होता है। याद रखिएगा दोस्तों, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। तो एनीमिया रोग जो होता है वो लोहे की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, निम्न में से कौन सा विटामिन के की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन के की कमी के कारण क्या समस्या आती है, यानी विटामिन के की कमी होने के कारण रक्त के थक्का जमने में विफलता, यानी रक्त का थक्का जो जमने में समय लगता है विटामिन के की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि पेलाग्रा रोग किसकी कमी के कारण होता है। पेलाग्रा रोग जो होता है दोस्तों, ये नियासिस यानी कि विटामिन B3 जिसे पेलाग्रा रोग होता है, यानी कि नियासिस जिसे विटामिन B3 को नियासिस या निकोटिनेमाइड नाम से जाना जाता है। निकोटिनेमाइड दोस्तों याद रखिएगा, ये नाम पूछ लेता है। निकोटिनेमाइड यानी विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है, यानी कौन सही सुमेलित नहीं है। तो थायमिन बेरी दोस्तों ये भी सही है कि थायमिन यानी विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। विटामिन ए जो है वो वर्णांधता, दोस्तों ये गलत है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, रतौंधी होता है। और वर्णांधता जो होती है दोस्तों, ये वर्णांधता जो होती है ये आनुवांशिक बीमारी होती है। और इसमें होता क्या है कि जिस व्यक्ति को वर्णांधता हो जाती है, कलर ब्लाइंडनेस इसे इंग्लिश में कहा जाता है, वो रेड कलर और ग्रीन कलर इनकी पहचान नहीं कर पाता है। आगे एक्सकार्बिक अम्ल यानी कि विटामिन सी को कहा जाता है, जिससे स्कर्वी रोग होता है। विटामिन के जिसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, यानी कि इसका भी सही जो है ऑप्शन विटामिन ए है। विटामिन ए से वर्णांधता नहीं रतौंधी होती है। अगला है दोस्तों, विटामिन के बारे में कुछ टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें हैं जो यहाँ पे दी गई हैं, हम इसको जान लेते हैं। विटामिन ए जिसे रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है, इसकी कमी से रतौंधी हो जाती है और जीरोप्थैल्मिया संक्रमण हो जाता है, त्वचा की कोशिका में परिवर्तन होने लगता है। विटामिन B1 जो होता है, जिसे थायमिन के नाम से जाना जाता है, इसकी कमी से बेरी रोग होता है और वृद्धि रुक जाती है। विटामिन B2 जिसे राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है, इसकी कमी से किलोसिस नामक रोग हो जाता है। दोस्तों ये याद रखिएगा कि किस विटामिन का कौन सा नाम है, ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछता है। इसी वजह से इस टॉपिक में मैंने इन सारे चीज़ों को डाला है। और दोस्तों, जिन लोगों को ऐसा लगेगा कि इसको पढ़ने में या स्पीड ज़्यादा है, समस्या हो रही, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बाद में देख लीजिएगा। विटामिन B3 जिसे नियासिस या निकोटिनिक अम्ल कहा जाता है, इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है। अगला है विटामिन B5 जिसे पेंटोथेनिक अम्ल के नाम से जाना जाता है, इससे चर्म रोग होता है और वृद्धि कम हो जाती है। विटामिन B6 जिसे पायरिडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, जिसकी वजह से रक्त क्षीणता, इसी को एनीमिया बोलते हैं, और चर्म रोग उत्पन्न हो जाता है। अगला है दोस्तों विटामिन B7
जिसे बायोटीन के नाम से जाना जाता है। इसकी कमी से चर्म रोग हो जाता है और बालों का झड़ना भी शुरू हो जाता है और ज़्यादा कमी होने पर लकवा भी मारने का डर रहता है। विटामिन B9 को, जिसे फोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है, इससे भी रक्त क्षीणता यानी कि एनीमिया होने का डर रहता है। और अगर ज़्यादा कम हो जाते हैं तो B9 की वजह की कमी ज़्यादा हो गई तो रक्त क्षीणता हो जाती है और वृद्धि जो होती है शरीर की वो कुंठित यानी रुक जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है दोस्तों B12 साइनोकोबालमिन के नाम से ये जाना जाता है और इसकी कमी से घातक रक्त क्षीणता हो जाता है जिसे परनीसियस एनीमिया बोला जाता है। दोस्तों एक बार सीधे क्वेश्चन पूछा गया था कि परनीसियस एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन B12 की कमी से होता है जिसे साइनोकोबालमिन कहा जाता है। और विटामिन B12 में कोबाल्ट भी पाया जाता है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 में पाया जाता है। अगला है दोस्तों हमारा विटामिन C, जिसे एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। ये सब जितने हैं दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। विटामिन D जो होता है जिसे कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है और इसकी कमी से सूखा रोग हो जाता है जिसे रिकेट्स कहा जाता है। और ये सूखा रोग जो होता है ये खासकर बच्चों में होता है। और दूसरा इसकी विटामिन D की कमी से हो जाता है ऑस्टियोमैलेशिया, जो वयस्कों में होता है। दोस्तों ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा था, कौन सा रोग बच्चों में होता है, कौन सा रोग वयस्कों में होता है, विटामिन D की कमी से। और विटामिन E को, जिसे टेकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है, इसकी कमी से जनन क्षमता की कमी हो जाती है, जननांग तथा पेशियां जो होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। इसी तरह से विटामिन K, जिसे नैप्थोक्विनोन के नाम से जाना जाता है, इसकी कमी से चोट लगने पर रक्त नहीं जमता है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है किसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। तो जैसा आपने पहले देखा कि विटामिन C की कमी से रिकेट्स, जिसे सूखा रोग कहा जाता है, वो हो जाता है सूखा रोग विटामिन K की कमी से, विटामिन C की कमी से। अगला है दोस्तों हमारा विटामिन E विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन A जो होता है मूल रूप से दोस्तों लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए आवश्यक होता है। जैसे आपने देखा कि विटामिन A की कमी की वजह से जो जनन क्षमता होती है उसमें समस्या उत्पन्न हो जाती है, जो जनन क्षमता। इसीलिए इसका आंसर जो बनेगा, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में विटामिन A की मूल आवश्यकता होती है। अगला है विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन E का जो मूल नाम होता है उसे हम टोकोफेरॉल के नाम से जाने जाते हैं। इसी तरह से विटामिन A को रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये जितने भी हैं सब इम्पॉर्टेंट हैं और याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में इनसे सामना होना ही है। अगला है दोस्तों हमारा कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। तो कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का नाम जो होता है वो विटामिन D को कहा जाता है। विटामिन D का ही एक फॉर्म होता है, एक दूसरा रूप होता है जिसे कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है, विटामिन D का। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है। लोहा सबसे ज़्यादा पाया जाता है सेब में। दोस्तों ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया है कि खाद्य स्रोत यानी कि खाद्य स्रोत में सेब जो होता है इसमें सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है। अगला है दोस्तों मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है, इसीलिए इसके आंसर को मैंने हाईलाइट कर दिया है ताकि आप क्वेश्चन देखते ही सीधे आंसर पे आपका ध्यान आ जाए। विटामिन D जो होता है वो मछली के यकृत के तेल में पाया जाता है, उनका जो
मछली का यकृत होता है, लीवर होता है, उनमें विटामिन डी पाया जाता है, उसके तेल में। अगला है दोस्तों लौह आवश्यक, यानी लोहा क्यों आवश्यक है। ऑप्शन ये कह रहा है हीमोग्लोबिन एवं आरबीसी के निर्माण के लिए। ऑप्शन बी कहता है सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए। ऑप्शन सी कहता है शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। ये सारे काम करने के लिए शरीर में लोहे की आवश्यकता होती है, इसलिए शरीर में लोहे की मात्रा होना आवश्यक है। इसलिए इन सभी क्रियाओं के लिए लोहा आवश्यक है। अगला है क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है। अभी आपने देखा दोस्तों इसके पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें भी आयरन की बात की गई थी, इस क्वेश्चन में भी आयरन की बात की गई। तो इसके पहले जो हमने देखा उसमें सेब आंसर बनाया गया था, और ये जो है इसका आंसर जो है ए है हरी सब्जियां। जो हरी सब्जियां होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है, और हरी सब्जियों में खासकर जो पालक की सब्जी होती है, पालक जो होती है इसमें सबसे ज़्यादा हर आयरन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। दोस्तों क्वेश्चन भी अगला ये आ गया कि पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। तो पालक के पत्तों में सबसे अधिक मात्रा जो होती है वो आयरन की होती है। अगला है कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में किस निमित्त है, यानी कि कैल्शियम की आवश्यकता क्यों शरीर में होती है। इसका आंसर बनाया गया है दोस्तों, ऑप्शन दिया गया है ए मांसपेशियों के कार्य करने में, दूसरा है बी खून जमने में, सी है हड्डियों के विकास में, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। यानी कि सभी, चाहे मांसपेशियों के कार्य करने के लिए, खून जमने के लिए, हड्डियों के विकास के लिए, सबके लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। दोस्तों ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और इसको याद कर लीजिएगा कि प्रातःकालीन धूप में, अक्सर इसको दूसरे तरह से घुमा के पूछ लेता है कि धूप से हमें कौन सा विटामिन मिलता है। तो धूप से हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। दोस्तों ये क्वेश्चन जानने से पहले जान लीजिए टॉपिक के बारे में इसके, कि विटामिन जितने भी होते हैं विटामिन को विलेयता के आधार पर दो प्रकार से बांटा गया है। विलेयता के आधार पर दो प्रकार के बांटा गया, एक वो होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं, दूसरे वे जो जल में घुलनशील होते हैं। तो जो जल में घुलनशील होते हैं उनमें विटामिन बी और सी आता है, बाकी जो वसा में घुलनशील होते हैं उसमें ए डी ई और के आते हैं। तो ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया है विटामिन सी, यानी कि जल में घुलनशील विटामिन कौन होती है, सी और बी, और जो वसा में घुलनशील होती है वो ए डी ई के ये होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टफ भी है, क्योंकि अक्सर ये पूछा जाता है कि प्रतिरक्षा लोग गलत कर देते हैं, विटामिन सी को लगाते हैं, लेकिन इसका आंसर होता है विटामिन ए। विटामिन ए जो होता है ये प्रतिरक्षा प्रदान करता है शरीर को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता। दोस्तों ये पूछ रहा है कि कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता। दोस्तों इस क्वेश्चन को समझिएगा, अगर आप क्वेश्चन समझ लेते हैं तो आंसर कर लेते हैं। जैसे अभी इसके पहले मैंने बताया कि विटामिन बी और सी जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। तो जब ये जल में घुलनशील होते हैं तो हमारे शरीर में रहेंगे तो हमारे शरीर में बहुत सारा जल पाया जाता है। तो जल में जब ये घुलेंगे तो हमारे शरीर के माध्यम से बाहर ये निकल जाते हैं। तो कमी किसकी होगी, इन्हीं की कमी होगी, यानी ये शरीर में भंडारित नहीं होते हैं। तो भंडारित न होना विटामिन सी हो जाएगा, जो शरीर में भंडारित नहीं होता है। और शरीर में विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई जो होते हैं कुछ अल्प मात्रा की भंडारण इनका शरीर में रहता है।
ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व, यानी कि जो हमारी उपास्थियाँ होती हैं, कार्टिलेज होती हैं और जो हड्डियाँ बोन होती हैं, उनको स्वस्थ बनाए रखने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है। तो सबको पता है दोस्तों कि हड्डियों को मजबूती प्रदान करने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। हमारा आंसर हो जाएगा बी, कैल्शियम। अगला है दोस्तों, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। जैसे दोस्तों अभी ने टॉपिक में आपने देखा कि सभी के रासायनिक नाम के बारे में मैंने बताया है और यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा गया है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल यानी एस्कॉर्बिक एसिड होता है। अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। इसका आंसर होगा ए, शैवाल। शैवाल में विटामिन आयोडीन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए समुद्री शैवाल जो होते हैं वे मनुष्य के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। अगला है दोस्तों, सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। दोस्तों मैंने अभी बताया और ये इसने क्वेश्चन भी पूछ लिया कि सागरी खरपतवार जो होते हैं इनसे आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। इन जो खरपतवार यानी कि मूल रूप से ये शैवालों की ही बात कर रहा है, ये जो शैवाल होते हैं इनसे आयोडीन की प्राप्ति होती है। अगला है क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है। दोस्तों ये कई बार क्वेश्चन पूछा और इम्पॉर्टेंट है, तो इसका आंसर सी होगा। विटामिन सी की कमी की वजह से मसूड़ों से रक्त आने लगता है और दांत हिलने लगते हैं। बाकी जो ऑप्शन जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, विटामिन बी कई कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये पूरा कॉम्प्लेक्स होता है B1 से लेकर के B12 तक। इसी तरह से विटामिन डी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। अगला है दोस्तों, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है। दोस्तों ये भी इम्पॉर्टेंट है और टफ क्वेश्चन है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम की ज़रूरत पड़ती है, पोटेशियम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है, यानी किस तत्व की वजह से दांतों में विकृति उत्पन्न हो जाती है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी, फ्लोरीन। फ्लोरीन की कमी की वजह से या इसकी अधिकता की वजह से भी, दोनों वजह से समस्या आती है, दांतों में समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों इसके बाद अन्य क्वेश्चन भी जो रह गए हैं उनको हम अगले पार्ट में दे देंगे और इस चैप्टर विटामिन चैप्टर से दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे। अभी तो इतने क्वेश्चन दिए गए हैं, आगे भी जो बचे होंगे सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ताकि हमारा आने वाला जो वीडियोज़ है वो आपको समय से मिलता रहे और आप उसका लाभ ले सकें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।